not some complex theory. Thank you so much. और मेरी फैमिली बहुत करीबी थी बचपन में, 6 सिस्टर 1 ब्रदर, टोटल 9 मेंबर है मेरी फैमिली में। और अब फैमिली का सिचुएशन बहुत हालत ख़राब था बचपन में, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली को चलाना मेरे पापा के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि पापा का जो काम था कपड़ा बनाने का काम था, और कपड़ा बनाने से पर मंथ ही 500 रुपये कमाई करते थे उस टाइम में, और 500 रुपये में इतनी बड़ी फैमिली को चलाना बहुत दिक्कत हो रहा था। और उसी फैमिली में एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना, देश के लिए खेलना, नाम रोशन करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। लेकिन सपना को पूरा करने के लिए मुझे काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। पहला स्ट्रगल वही था कि गरीब फैमिली है, तो एक वक्त खाने के लिए मुझे खाना नहीं मिल रहा था उस टाइम में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत था कि स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए आसपास कोई ग्राउंड भी नहीं था, कोई कोच भी नहीं थे मुझे शिक्षा देने के लिए। फिर भी मन में उम्मीद रखा था कि मुझे देश के लिए खेलना है, नाम उसमें करना है, क्योंकि मैं खेल में जाऊंगी तो मेरा परिवार का सिचुएशन बदलेगा। इसलिए क्योंकि खेल में अच्छा प्रदर्शन करने से गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अवार्ड मिलेगा, स्पोर्ट्स में नौकरी मिलेगा। तो इसी सब सपना को देख के मैंने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए कोशिश किया। पहली बार मैंने गाँव में रनिंग शुरुआत की थी, नंगे पाँव में, कभी रोड के ऊपर, कभी नदी के किनारे में। काफ़ी लोगों ने मुझे देख के ताना मारा कि एक लड़की होकर रोड पे क्यों रनिंग कर रहे, और लड़के लोग का काम घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। काफ़ी बुजुर्ग लोग मुझे ताना मारते थे उस टाइम में, जो सीनियर सिटीजन लोग रहते थे। लेकिन मैं किसी का बात को खातिर नहीं करके मैंने आगे बढ़ा, क्योंकि मेरा सपना पूरा करना है, देश के लिए खेलना है। तो मैं पहली बार 2007 में बिहार पटना में मैं ईस्ट जोन में सिल्वर मेडल हासिल किया, और उस दिन से मैंने सोच लिया कि मुझे देश के लिए खेलना है और ओलंपिक तक पहुंचना है। और आज मैं खुद काफ़ी सफलता भी हासिल किया। मैंने गरीबी को पीछे छोड़ के मैंने जब आगे बढ़ा, एक के बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने 2013 में पहली बार इंटरनेशनल लेवल में मेडल हासिल किया, जब पुणे में हुआ था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और 2014 में हुआ था यूथ एशियन चैंपियनशिप, जो ताइपे में, इसी में भी 2 गोल्ड मेडल हासिल किया था, 200 में और 4x4 रिले में। और उसी ईयर में 2014 में मैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्ट हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जूनियर टाइम में भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था 5-6 बार। तो ये सब सफलता देख के मेरा साथियों खिलाड़ी और कुछ कोचेस लोग मिलके मुझे फंसाने के लिए कोशिश किया। ठीक 2014 में ग्लासगो जाने से पहले मुझे 3 दिन से टीम से निकाल दिया गया, और किसी को भी बताने के लिए नहीं दिया गया किस कारण से मुझे निकाल दिया गया। और सारा ब्रेकिंग न्यूज़ में चला कि द्रुति का जेंडर टेस्ट हुआ था, शी इज नॉट अ वुमेन, शी इज ए मैन। तो मुझे पुरुषों करके घोषणा किया गया समाज में, और मुझे टीम से निकाल दिया गया। इसको सुन के काफ़ी परेशान हो गई थी। मैंने खुद को ही पता नहीं चला कि मैं लड़की से लड़का कैसे बन गया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करने लगा, मेरा जेंडर को लेकर सवाल करने लगा। कुछ लोग बोले कि खेल छोड़ दो, घर में बैठो, आपका लाइफ में कोर्स नहीं है। लेकिन मैं खुद के ऊपर भरोसा रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोई गलती नहीं किया है। जो भी कुछ एलिगेशन मेरे ऊपर आ रही है सारा झूठ है। खुद को प्रूव करने के लिए मैंने इसके ऊपर काम किया, चैलेंज किया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, जहाँ पे है हमारा स्पोर्ट्स का कोर्ट, क्योंकि ये हमारा जो केसेस होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, ये स्विट्जरलैंड में हमारा कोर्ट का कि स्पोर्ट्स कोर्ट है, वहाँ पे केस अपील करना पड़ता है। वहाँ पे मैंने केस अपील किया कि मेरे साथ जो भी हुआ है सारा गलत हुआ है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं बाहर से कोई भी मेडिसिन नहीं लिया, और किस कारण के हिसाब से मुझे टीम से निकाल दिया गया था, मेरे के ऊपर बाछन लगा गया था 5 साल। तो केस में सारा इंक्वायरी के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो टेस्ट हुआ था हार्मोन लेवल टेस्ट हुआ था, लेकिन जेंडर टेस्ट के नाम पर मुझे समाज में जान गए थे। तो उस टाइम में मुझे पता चला कि हाइड्रोजन टेस्ट हुआ था, और टेस्ट रूल वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन का रूल था कि कोई भी महिला के अंदर में हार्मोन लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो वो खेल नहीं पाएगा। जो रूल के बजाय इंडिया में बहुत सारे ऐसे एथलीट थे, जैसे पिंकी परमार, बहुत शांति सुंदरजन, साउथ अफ्रीका की कैस्टर शोमिना, बहुत सारे एथलीट थे जो खेल नहीं पा रहे थे, खेल में वंचित थे, खेलना चाहते थे भी खेल नहीं पाते थे। तो मेरे साथ ऐसा जब हुआ तो इसको पहली बार इंडियन एथलीट जो केस अपील किया IOC के एगेंस्ट में,
कि आपने जो रूल बनाया है ये रूल महिला के लिए सही नहीं है, क्योंकि हार्मोन लेवल किसी का अंदर में बढ़ेगा तो किसका कमेगा, इसका कोई हाथ में नहीं है। और आप भी बोल रहे हैं कि आप मेडिसिन लेके कोई भी नेचुरल पावर नहीं बढ़ाना चाहिए, मतलब डोपिंग नहीं करना चाहिए, और फिर बोल रहे कि मेडिसिन लेके हार्मोन लेवल को कमाना चाहिए, तो ये गलत बात है। जो नेचुरल है बस वो नेचुरल ही रहेगा। तो मेरे सपोर्ट में कोर्ट गया, शायद मेरा नसीब में था ट्रक को वापस आने का। इसको चैलेंज फोन के साथ मैंने केस ऑफ किया और मैं 2015 में फिर ट्रक को वापस आई मैंने, क्योंकि ये जो रूल था आईओसी का इसको हटाना पड़ा। इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि इनके जो सबूत मांगा था हमारे कोर्ट में कि हाइड्रोजन जो लेवल बढ़ने से कितना बेनिफिट मिलता है एथलीट को, आईओसी ने इसको प्रूव नहीं दे पाया, जिस कारण से ये रूल को हटाना पड़ा। और रूल हटने के बाद मैं ट्रैक को वापस आई। मेरे जैसे बहुत सारे एथलीट थे जो खेल नहीं पा रहे थे, वो भी ट्रैक को आए और खेले। उसी दिन मैं पहले से मैं दिल में हार गई होती, मैं मन में सोच लिया था कि नहीं मुझे खेलना नहीं चाहिए, मैं खेल छोड़ दूँगी, घर में बैठूँगी, तो शायद आज मैं फिर ट्रैक को वापस आके इतना नाम रोशन नहीं किया होता। तो ये जो सफलता हासिल किया है मेरा मेहनत के वजह। इंडिया में 1500 मेडल मैंने हासिल किया है मेरी स्पोर्ट्स लाइफ में, और इंटरनेशनल लेवल में 85 मेडल हासिल किया मैंने। काफ़ी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट में खेल चुकी हूँ, जैसे एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम, साउथ एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम और वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक में उड़ीसा की एक एथलीट हूँ जो 2 ओलंपिक खेलने को मौका मिला है, और इंडिया का भी एक एथलीट हूँ जो 100 मीटर टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक लेवल में, 2016 रियो ओलंपिक और 2020 टोक्यो ओलंपिक में। इसी कारण से मुझे काफ़ी अवार्ड भी मिल चुका है, जैसे अर्जुन पुरस्कार मिला है, छत्तीसगढ़ की वीर अवार्ड, उड़ीसा के एकलव्य अवार्ड, और भोग इंडियन मैगजीन के वुमेन ऑफ द स्पोर्ट्स अवार्ड, BBC न्यूज अवार्ड, CNN न्यूज अवार्ड, बहुत सारे से अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। जो काउंट करेंगे तो 2000 से ज़्यादा अवार्ड मुझे मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसको उड़न परी कहा जाता था पहले पीटी उषा मैम को, इनका जो पर्सनल रिकॉर्ड था 11.43, इसको मैंने ब्रेक किया 2016 में। इसको ब्रेक करके मेरा खुद का रिकॉर्ड को मैंने 10 बार ब्रेक किया और जब कर चुकी हूँ मैंने। मेरा अभी जो रिसेंट टाइमिंग चल रहा है नेशनल लेवल में 11.17 टाइम चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं भी खेल रहा हूँ, कंटिन्यू अभी भी खेल रहा हूँ। मैं रिसेंटली 2022 में कॉमनवेल्थ गेम भी खेलने के लिए गया था बर्मिंघम, इसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया था। और स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिक्कत होता है इंजरी, क्योंकि इंजरी कहीं पे हो जाता है, कभी मसल टियर होता है, कभी नी में इंजरी होता है, कभी कमर में होता है। तो इंजरी में रिकवरी करके फिर ट्रैक को वापस आना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जितना दिन इंजरी में रहेंगे इतना दिन ट्रेनिंग सही तरह से नहीं होता है, जिस कारण से हम परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दे पाते। तो 2021 में मेरा एक इंजरी हुआ था, जो मसल टियर हुआ था पटियाला में। उस टाइम में 11.17 टाइमिंग किया था, लेकिन इंजरी के वजह में जब ओलंपिक गया खेलने के लिए उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। और कभी कभी इंजरी के वजह काफ़ी खिलाड़ी का कैरियर भी लॉस हो जाता है। फिर भी खुद के ऊपर भरोसा रख के हम इंजरी को रिकवरी करते, ट्रेनिंग करते, फिर हम सफलता हासिल करते हैं। और ये जो सफलता पाते हैं, सफलता आने के बाद काफ़ी लोग एंजॉय करते कि हम इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया का नाम रोशन भी हम करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी महसूस होता है, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ और देश के लिए नाम रोशन कर रहा हूँ और देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो सभी खिलाड़ी लोग को, सभी जितने सारे छात्र छात्री हैं, सबको मैं यही कहूँगी, आप पढ़ाई के साथ साथ भी खेलो और खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ाई करने से हमका दिमाग का पावर बढ़ता है और खेलने से हमारा तबीयत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि दोनों हम साथ में रखेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलना है, खेल के साथ पढ़ाई करना है। तो सबको मेरी तरफ से धन्यवाद है, क्योंकि आपने MA NIT के माध्यम से मुझे बुलाया यहाँ पे। ये मेरा सौभाग्य है। काफ़ी जगह तो मैं जाती हूँ, लेकिन आपके साथ में रह के मेरा लाइफ के बारे में बोलना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि आप लोग का प्यार आशीर्वाद के वजह आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं यही उम्मीद रखूँगी आप लोग के करियर में ऐसे ही फोकस रखो। दिक्कत तो आएगा सामने, इसको पार करके आगे बढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है और खुद का कैरियर बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।